या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बारंबार माँ भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा को प्रणाम है। दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है। यह पर्व माता रानी को समर्पित होता है। मान्यता है चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही आषाढ़ नवरात्रि में अगर माता रानी का पूजन कर लिया जाए, माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का वैसे तो हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी का सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन माता रानी का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक खास बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि की महासप्तमी की रात्रि को माता रानी अपने नेत्र खोलती हैं और ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि का बड़ा ही महत्व माना गया है, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि पर ही हम कन्या पूजन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 कन्याएं नव दुर्गा माँ का रूप होती हैं और 1 लांगुर हनुमान जी का रूप होते हैं। कन्या पूजन के दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है और भोजन कराकर भेंट दी जाती है। इस बार बीमारी के चलते हम सभी अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में आपके घर में जो भी कन्या हो, आपकी बेटी या भतीजी, उनको आप नव दुर्गा माँ का रूप मानकर उनका पूजन करें। सबसे पहले उनके चरण धोएं, उनके हाथ पर मौली बांधें और माथे पर रोली से तिलक करें। फिर आदर सहित आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराएं। अगर आपके घर में कोई कन्या ना हो तो आप माता रानी को ही कन्या रूप मानकर उनका पूजन करें। इस सब में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको माता रानी को ऐसी चीज का भोग लगाना है जो लंबे समय तक सही रहे, जैसे कि मिश्री और ड्राई फ्रूट्स। कन्या पूजन के बाद आप कन्या को एक ऐसी चीज भेंट करें जिसका वह लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के बाद कन्या को जो भेंट दी जाती है, उस भेंट का कन्या जितने लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगी, आपको उतने ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्रों में विद्या की देवी माँ सरस्वती को बहुत ही विशेष माना गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति बालक काल में ही शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसे जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसीलिए आप शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई वस्तु कन्या को भेंट कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ और लाभ पहुंचाने वाला उपाय है। लॉकडाउन के चलते अगर आपके पास इस तरह की कोई वस्तु ना हो तो आप कन्या को यह वस्तु खरीदने के लिए रुपए भेंट कर सकते हैं। कन्या ना हो तो यह वस्तु आप माता रानी को भेंट कर सकते हैं और जब स्थिति सामान्य हो जाए तब आप इस वस्तु को किसी छोटी कन्या को भेंट कर दें। आपने देखा होगा कि माँ भगवती कन्या के रूप में ही आशीर्वाद देने और भोजन प्रसाद ग्रहण करने आती हैं। इसलिए आपके घर में भी जो कन्या हैं, उन्हें भी आप माँ भगवती का रूप मानकर ही उनका पूजन करें और उनका सम्मान करें। इसके साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखें। नवरात्र के व्रत रखने वाले व्रती और महिलाएं इस दिन नाखून ना काटें, बाल ना काटें और बाल ना धोएं। इसके अलावा नवरात्र पूजन के बाद जो भी सामग्री बची हुई है, जैसे अक्षत पुष्प इत्यादि, उन सबको आप साफ स्थान पर या तो मिट्टी में गाड़ आए या फिर उठाकर रख दें और जब स्थिति सामान्य हो जाए तो शुद्ध जल में विसर्जित कर दें। क्योंकि अगर आप उस सामग्री को ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं तो इससे आपकी पूजा का भी अपमान होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।